अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के साथ मैं हूं अबीबुर रहमान। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स में आज हम लेक्चर नंबर 16 डिस्कस करने जा रहे हैं और लेक्चर 16 हमारा होगा एसिड हैलाइड्स के बारे में। एसिड हैलाइड्स के बारे में, ठीक है। एसिड्स हैलाइड्स क्या होते हैं? प्रेजेंस ऑफ COX या C डबल बॉन्ड OX ग्रुप इन चेन ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन का कोई चेन हो जिसमें C डबल बॉन्ड OX ग्रुप आ जाए, ठीक है। तो इस ग्रुप की मौजूदगी अगर हो तो ये एसिड हैलाइड कहलाएगा, ठीक है। अब इस ग्रुप के अंदर ये जो X है, ठीक है, इस ग्रुप में जो X है ये या तो फ्लोरीन होगा या क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा या फिर आयोडीन होगा, यानी ये हैलोजेंस को शो कर रहा है, ठीक है। ये जो ग्रुप है ये हैलोजेंस को शो कर रहा है। नेम्स एंड इन ऑयल हैलाइड, इनके नाम के आखिर में ऑयल हैलाइड आएगा। मिसाल के तौर पर अगर 5 कार्बन वाला होगा तो हम इसको कहेंगे पेंटानॉइल। फ़र्ज़ करें कोई भी हैलोजन हो, या फिलहाल हम इसको हैलाइड ही लिख लेते हैं, कोई भी हैलोजन हो, पेंटानॉइल हैलाइड, ब्यूटानॉइल हैलाइड, हेक्सानॉइल हैलाइड, इस तरह से इनके नाम आएंगे, ठीक। इसके बाद नोट दिस ग्रुप विल बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स इन कार्बन एटम्स चेन, ये ग्रुप हमेशा कोने पर होगा, जैसे यहाँ देख ली ये कोने पर मौजूद है, ठीक है। तो ये ग्रुप हमेशा कोने पर होगा। देयरफॉर नो नीड टू मेंशन इट्स नंबर, इसलिए इसके नंबर को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स दैट कंटेन्स, ठीक है। सबसे पहले कार्बन का वो लंबा चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें ये ग्रुप मौजूद हो, ठीक है, एसिड हैलाइड ग्रुप मौजूद हो, यानी एसिड हैलाइड ग्रुप इसमें मौजूद हो, ठीक है। स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम एसिड हैलाइड ग्रुप, और नंबरिंग हम इसी ग्रुप की तरफ से स्टार्ट करेंगे। स्टेम नेम और बेस नेम एंड्स इन ऑयल हैलाइड, और नाम के आखिर में क्या आएगा? ऑयल हैलाइड। तो चलिए कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ बने हुए हैं और उसके नाम हम लिख लेंगे ताकि कुछ प्रैक्टिस हो जाए। मिसाल के तौर पर ये पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OBr, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से जहाँ से COBr ग्रुप लगा हो, ठीक है। तो 1 2 3 कुल कितने कार्बन हुए? 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, ठीक है। और नाम के आखिर में ऑयल हैलाइड लगेगा तो यहाँ पर ऑयल ब्रोमाइड लग जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ प्रोपानॉइल ब्रोमाइड। क्या नाम हुआ इसका? प्रोपानॉइल ब्रोमाइड। अब इस ग्रुप को देखिए जी, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली COCl है, यानी हैलाइड ग्रुप है, ठीक है। लेकिन इस चेन को पहले खोलना पड़ेगा क्योंकि 1 2 3 4 इस तरह जाएंगे तो 4 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और यूं आएंगे तो 7 कार्बन है, ठीक है। लिहाजा ये जो लास्ट में 3 कार्बन है इसको पहले खोलना पड़ेगा, ठीक है। इसको पहले खोलेंगे तो इसलिए स्ट्रक्चर को मैं दोबारा ड्रा कर रहा हूँ। सबसे पहले COCl यानी एसिड हैलाइड ग्रुप मौजूद है, फिर एक CH2 लगा हुआ है, फिर दोबारा CH है और फिर CH3 है। अब मैं इस ग्रुप को ड्रा करूँगा, ठीक है। कुल 3 कार्बन है तो मैं पहले 3 कार्बन ड्रा करता हूँ, फिर CH2 CH2 और CH3। अब इसके बाद हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कुल 6 कार्बन है और ये देखिए जी ये अटैच ग्रुप है कार्बन 3 पर, ठीक है। तो पहले हम अटैच ग्रुप को ही लिखा करते हैं, 3 मिथाइल, कार्बन 3 पे मिथाइल लगा हुआ है और कुल कितने कार्बन है? 6 हैं, ठीक है।
तो इसको हम कहते हैं एक्सेन और आखिर में ऑयल हैलाइड लगेगा तो एक्सानॉइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लोराइड लगा हुआ है, एक्सानॉइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं जी, ये वाला, ठीक है, ये इसका आप देखें जी, ये वाला, ठीक है, ये एसिड हैलाइड ग्रुप पे C डबल बॉन्ड और आयोडीन लगा हुआ है, ठीक है। नंबरिंग यहीं से होगा 1 2 3 4 5 और कार्बन 3 पे 2 अटैच ग्रुप है, 2 मिथाइल है, ठीक है। तो पहले कार्बन 3 के जो 2 अटैच ग्रुप से उनको लिखेंगे, ठीक है। तो ये होगा 3 डाई मिथाइल, यानी कार्बन 3 पे 2 दफ़ा मिथाइल है, कुल 5 कार्बन है, 5 को पेंटाइन कहते हैं और आखिर में ऑयल एलाइड लगाएंगे तो पेंटानॉइल आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आयोडीन है तो 3 डाईमिथाइल पेंटानॉइल आयोडाइड। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं एग्जांपल, ठीक है, इस एग्जांपल को भी पहले हमें ओपन करना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं जी इस कार्बन पर 3 CH3 लगे हैं, ठीक है। तो पहले हम एक कार्बन ड्रा करेंगे, उसके साथ 3 CH3 लगा देंगे। ये कार्बन के साथ हुए 3 CH3। इसके बाद ये CH2 2 मरतबा है, CH2 और फिर इसके बाद एसिड एलाइड ग्रुप है, ठीक है। तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से एसिड एलाइड ग्रुप करीब होगा, 1 2 3 4 5। अब कार्बन 4 पे 2 मिथाइल लगे हुए, यहाँ पर भी अटैच ग्रुप, यहाँ पर, ठीक है। तो पहले अटैच ग्रुप का नाम लिखेंगे 4 डाई मिथाइल और कुल कितने कार्बन है, 5 को पेंटेन कहेंगे और आखिर में जब ऑयल एलाइड लगेगा तो पेंटानॉइल फ्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पेंटानॉइल फ्लोराइड। 4 डाई मिथाइल यानी 4 पे 2 दफ़ा मिथाइल है, फिर पेंटानॉइल फ्लोराइड, ये पेंटानॉइल फ्लोराइड है, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं जी। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। अब इस एग्जांपल की ख़ास बात ये कि इसमें ये डबल बॉन्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड की वजह से इसके नाम में थोड़ा सा चेंज आएगा। अब आप देख ले 1 2 3 4 कुल 4 कार्बन है, 4 को हमने कहना है ब्यूटेन। इसका नाम ऐसे होना चाहिए था ब्यूटानॉइल क्लोराइड। क्या नाम होना चाहिए था, ब्यूटानॉइल क्लोराइड, ठीक है। लेकिन चूंकि इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है लिहाजा ये नाम नहीं होगा, बल्कि इसका नाम होगा ब्यूटीनॉइल क्लोराइड। क्या नाम होगा, ब्यूटीनॉइल क्लोराइड। अब ब्यूटीनॉइल, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ईन लगा दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की वजह से स्टेम नेम के अंदर ईन आ जाएगा। दोबारा सुने, इस डबल बॉन्ड की वजह से स्टेम नेम के अंदर ईन आएगा तो ब्यूटेन के बजाय ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल ब्यूटेन था, ब्यूटीन हो गया, ठीक है। बाकी वही ऑयल क्लोराइड, ये ऑयल क्लोराइड उसमें लग जाएगा। आप यूँ भी कर सकते हैं कि जहाँ पे डबल बॉन्ड उसका नंबर शो कर दें, ठीक है। तो 2 ब्यूटीनॉइल क्लोराइड, 2 ब्यूटीनॉइल क्लोराइड भी कर सकते हैं या सिंपली आप इसको ब्यूटीनॉइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। इसमें आप देखिए ख़ास बात यह है कि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड यूज़ हुआ है, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3, कुल कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटेन। अब इसको ब्यूटाइनाइल, ठीक है, ब्यूटानॉइल आयोडाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, ब्यूटाइनाइल आयोडाइड, ठीक है। तो ये ब्यूटेन, ब्यूटीन और ब्यूटाइन था तो ब्यूटाइनाइल आयोडाइड इसका नाम होगा, ठीक है। और अगर आप ये ना भी लिखना चाहे तो फिर भी इसका नाम ठीक रहेगा, ब्यूटाइनाइल आयोडाइड। कुल 4 कार्बन है और एसिड एलाइड ग्रुप मौजूद है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेम टू स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स की तरफ। नेम लिखे हुए हैं, स्ट्रक्चर्स हमने ड्रा करने हैं। अब पहला देखिए जी, प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब ये है कि हमने ड्रा करने हैं 3 कार्बन और ऑयल एलाइड, ठीक है। इसका मतलब है किसी भी कोने पर आपने एसिड हैलाइड ग्रुप ड्रा करना है।
हैलाइड का मतलब है सिंपली हैलोजन, कोई भी आ सकता है, ठीक है। बाकी इसकी वैलेंसी को हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ आ जाए ब्यूटाइनॉइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइन कहते हैं 4 कार्बन को, तो और एक जगह ब्रोमाइड लगा होगा लाजमन, ठीक है। तो ये ब्यूटानॉइल ब्रोमाइड है, ठीक है। बाकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन, ठीक। और इसके बाद आ जाए 3,3 डाइक्लोरो एक्सानाइल क्लोराइड। सबसे पहले आपने स्टेम नेम देखना है, एक्सेन, एक्सेन कहते हैं 6 कार्बन को, ठीक है। ड्रा करेंगे 6 कार्बन। इसके बाद किसी भी कोने पर, क्योंकि ये ग्रुप हमेशा कोने पे है, तो किसी भी कोने पर आप एसिड हैलाइड ग्रुप बना दें। फिर नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 5 6। अब कह रहे 3,3 डाइक्लोरो, यानी 3 पे 2 दफ़ा क्लोरीन है, तो 3 पे इधर भी क्लोरीन होगा, 3 पे इधर भी क्लोरीन होगा। बाकी हमने इसकी वैलेंसी को करना है सेटिस्फाई, ठीक है। तो ये हुआ 3,3 डाइक्लोरो और एक्सानाइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, 2,4,6 ट्राई अमाइनो ऑक्टानॉइल आयोडाइड। ऑक्टेन से मालूम हुआ कि हमने बनाने होंगे सबसे पहले 8 कार्बन चेन में, ठीक है। 8 कार्बन बना लिए, किसी भी कोने पर हम इसका एलाइड ग्रुप लगा देंगे, यानी आयोडाइड लगा देंगे। इसके बाद 2 पे 4 पे 6 पे, तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कह रहे 2 पे 4 पे 6 पे 3 अमाइनो है, यानी 2 पे फिर 4 पे और फिर 6 पे, 2 पे 4 पे 6 पे 3 अमाइनो ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हुए इसके 3 अमाइनो ग्रुप, ठीक। बाकी वैलेंसी देखेंगे, यहाँ कंप्लीट है, यहाँ पर एक H, यहाँ पर 2 H, यहाँ पर एक H, यहाँ पर 2 H, यहाँ एक H, यहाँ 2 H, और यहाँ पर आएंगे 3 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक। अब है 3 पेंटानॉइल फ्लोराइड, ठीक है। यानी पेंटा 5 कार्बन को कहते हैं, 1 2 3 4 5, और उसके साथ है फ्लोराइड ग्रुप। और 3 पर 1 2 3 4 5, और 3 पर क्या लगा हुआ है, 3 पर लगा हुआ है सॉरी, इसमें ये 3 पेंटानॉइल फ्लोराइड नहीं होगा, बल्कि ठीक है, इसमें 3 पेंटीनॉइल, ठीक है। इसके नाम को हम ज़रा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये मैंने नाम लिखा था इस वजह से, ताकि यहाँ पर मैं आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड के एग्जांपल्स बता सकूं, ठीक है। तो पहले मैं ज़रा इसके नाम को चेंज करके सही करता हूँ, ठीक है। तो इसे और इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जी, दोबारा मैं इसको सेट करके लिख रहा हूँ। ये होगा 3 पेंटीनॉइल फ्लोराइड, ठीक है, 3 पेंटीनॉइल फ्लोराइड। और ये होगा ऑक्टाइनॉइल, ठीक है, ऑक्टाइनॉइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो चलिए जी, दोबारा देखते हैं, 3 पेंटीनॉइल फ्लोराइड। अब पेंटेन तो 5 कार्बन को कहते हैं। अब ये कह रहे 3 पर इन भी है, ठीक है, यानी कार्बन नंबर 3 अगर ये हो, ठीक है, कार्बन नंबर 3 ये हो, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। कार्बन 3 पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। कार्बन 3 पर ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, कार्बन 3 है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो 3 पेंटीन हुआ। फिर ऑयल फ्लोराइड, क्योंकि इसमें एसिड हैलाइड ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो बाकी वैलेंसी इसकी कंप्लीट है। यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर कुल ऑक्टेन कहते हैं 8 कार्बन को। तो सबसे पहले ड्रा करने होंगे हमें 8 कार्बन चेन में, 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी भी तरफ हम एसिड हैलाइड ग्रुप जो कि स्टेम ब्रोमाइड है वो लगा देंगे। इसके बाद इसकी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कह रहे 3 पे आयन लगा हुआ है, यानी 3 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो कार्बन 3 है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो बाकी वैलेंसी इसकी कंप्लीट करेंगे, 2 कार्बन सॉरी 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन। तो ये हुआ 3 ऑक्टाइनॉइल ब्रोमाइड, ठीक है, 3 ऑक्टाइनॉइल ब्रोमाइड, ठीक।
तो स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपको कुछ इसके कॉमन कंपाउंड्स, अगरचे इतने ज़्यादा नहीं हैं फिर भी एक दो ऐसे कॉमन कंपाउंड्स हैं जो अपने कॉमन नेम से ज़्यादा मशहूर है, वो मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जी HC⋯OX। ठीक है, यानी कोई भी हेलोजन यहाँ पर आ जाए, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं HCOX। ठीक है, इस हालत में आ जाए तो इसका नाम होगा मिथानॉइल हैलाइड। हैलाइड की जगह कोई भी हेलोजन आप लगा सकते हैं, मिथानॉइल फ्लोराइड, मिथानॉइल क्लोराइड, कोई भी। ठीक है, और कॉमन नेम इसका होगा फॉर्मॉइल। ठीक है, फॉर्मॉइल हैलाइड। ठीक है, फॉर्मॉइल हैलाइड। ठीक, इसी तरह अगर दो कार्बन हो इसी चेन के अंदर, ठीक है, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं और इसे हम यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आईयूपैक नेम तो होगा इथानॉइल हैलाइड। आईयूपैक नेम क्या होगा? इथानॉइल हैलाइड। लेकिन जो इसका कॉमन नेम ज़्यादा मशहूर है वो है एसीटाइल। ठीक है, सॉरी, एसीटाइल हैलाइड। ठीक है, एसीटाइल हैलाइड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई कमेंट हो, सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।